हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का जो वीकेंड का वार था ना भाई साहब, क्या हमको ऐसे लगा प्रोमो में जैसे दिखाया गया भाई। मुझे ऐसे लगा भाई इतनी तगड़ी यहाँ पे क्लास लगने वाली है। यहाँ पे ईशा की तो खैर कल लगने वाली है। और यहाँ पे सारा की भाई रजत की बहुत तगड़ी वाली लगेगी। यहाँ पे रजत को बोलने नहीं दिया जाएगा। फराह खान की अदालत भाई साहब और द करणवीर शो यहाँ पे इसको बना दिया गया भाई। मुझे ऐसे लगा प्रोमो देख देख के कि भाई यहाँ पे ना अभी बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे क्लास लगने वाली है। भाई जब शो देखा भाई, क्या हुआ, सब घुमा फिरा के यहाँ पे दिग्विजय के ऊपर लाके डाल दिया भाई इन लोगों ने। मेकर्स ने ऐसे चक्रव्यूह मिक्सर जो है ना जूस का ऐसे घुमा दिया भाई साहब। जो होता है ना चक्रव्यूह, वो पूरा का पूरा घुमा के यहाँ पे दिग्विजय के ऊपर ला लिया है इन लोगों ने। और यहाँ पे फराह खान की अदालत भाई, ये अदालत में पूरा एपिसोड खत्म हो गया। अभी कल भी इनकी अदालत बाकी है भाई। भाई दूसरा कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है भाई, या सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर अदालत अदालत, यहाँ पे वकील जज, यहाँ पे यही चलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया आज के एपिसोड में। भाई सलमान खान की जो बात है ना वो किसी में नहीं आती भाई, और उनकी जगह यहाँ पे कोई ले नहीं सकता। और सलमान खान एक ऐसे होस्ट हैं जिसके सामने यहाँ पे कंटेस्टेंट्स बोल नहीं पाते हैं भाई। और वो कोई मुद्दा लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त वाला यहाँ पे लेते हैं और उसको पूरा डिफेंड करते हैं और पूरा ख़त्म कर देते हैं टॉपिक, तब वो यहाँ पे क्लोज करते हैं मैटर। अब यहाँ पे इनको उतना नहीं जमा है फराह खान जो है, मेरे हिसाब से। भाई आपको क्या लगता है, आप वो कमेंट में बताइए। तो भाई साहब इसी मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। भाई साहब घर में आई शालिनी पासीन, ओ भाई मच्छरदानी, भाई ये अलाउट नहीं, मच्छरदानी तो नहीं चलेगी भाई, अलाउट हमारे लिए सही है। हमको मच्छरदानी चाहिए। टेम्परेचर कम कर दो यहाँ पे रूम का, मुझे खराटे से नींद नहीं आ रही है बिग बॉस। और मुझे यहाँ पे म्यूजिक चाहिए रात में सोने के लिए। अरे भाई साहब स्ट्रॉ चाहिए पानी पीने के लिए, जूस पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। मेरा पानी मैं साथ में लाई हूँ, मैं ये करूँगी, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इससे एलर्जी है। स्प्रे जो मार रहे हो ईशा ने भाई साहब, उससे मुझे एलर्जी है, ऐसे नहीं चाहिए भाई साहब। हाँ, क्या नखरे हैं भाई ये। भाई अगर आप कहीं बाहर जाओगे ना फुटपाथ पे भाई साहब, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है भाई। माना कि आप रईस हो, ये हो वो हो, जितना भी आपके पास माना बहुत पैसा है सब है, पर जो मिडिल क्लास के जो होते हैं ना, जैसे करण ने इनको पूछा अगर आप मिडिल क्लास में समझो अगर पैदा होती तो आप यहाँ पे क्या करती, आपके पास पैसा ये है। करणवीर ने जबरदस्त वाला क्वेश्चन इनसे पूछा तो इन्होंने बताया मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं बिना चप्पल के जाती हूँ और मैं मंदिर में का खाना खाती हूँ, ये करती हूँ। अरे मंदिर जो जाते हैं तो मंदिर में का ही खाना खाएंगे ना, होटल में का थोड़ी खाएंगे। जब मंदिर में ये ऐसे, ये कौन सी बात है भाई कि मैं जाती हूँ तो मंदिर में का। अरे भाई पता नहीं कौन है भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा हूँ, मैंने कभी इनका नाम सुना नहीं। अगर आपने सुना है तो कमेंट में बता देना। शालिनी पासीन, बता नहीं भाई। तो इनके जो नखरे भाई मुझसे तो सही नहीं हुए भाई, मुझे तो भाई इतना दिमाग खराब हो गया भाई साहब। इसके जो नखरे थे ना, ये लड़की जो आई थी मुझे तो भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यहाँ पे। और बिग बॉस ने भाई साहब एक स्टाफ बनाया, होटल बनाया, इनको बोला गया कि जो अभी गेस्ट आएगा उसके लिए आपको बहुत ही उसकी खातिरदारी आपको करना होगा और उसके लिए आपको मैनेजर बनना होगा, स्टाफ बनना होगा। और जितना आप उसकी खातिरदारी करेंगे उतना ही आपको इस वीक का राशन यहाँ पे मिलेगा। अगर उसको आप खुश कर पाए तो आपको वीकली राशन मिलेगा। तो इस तरह से वो आई यहाँ पे घर वालों को। और यहाँ पे बिग बॉस ने पूछा कि आपको कैसी सर्विस मिली यहाँ पे शालिनी, तो उन्होंने बोला बिग बॉस बहुत बढ़िया मिली और मुझे अच्छा लगा। तो भाई बिग बॉस ने इनको एक हफ्ते का जो है वो राशन यहाँ पे दे दिया भाई, और यहाँ पे ये खत्म हो गया भाई। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात करने के लिए। फराह खान यहाँ पे आई भाई साहब सलमान खान की जगह भाई। फराह खान यहाँ पे आते ही यहाँ पे करणवीर मेहरा को बोला द करणवीर मेहरा शो। ओ भाई साहब चल क्या रहा है भाई, करणवीर मेहरा शो बना दिया भाई साहब। हो अरे बाप रे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। देखो मैडम ऐसे नहीं होता,
बाकी भी यहाँ पे शो के अंदर है, विवियन है, शिल्पा जी हैं, अविनाश है, दिग्विजय है, रजत है, ईशा, सब हैं यहाँ पे, सब मेहनत कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे द करणवीर मेहरा शो नहीं बना सकती। और भाई साहब उसको ये बोला गया कि मेरे तरफ से और तुम्हारी जनता की तरफ से तुम्हें मेडल दिया जाएगा। भाई साहब मेडल दिया, गोल्ड मेडल। भाई साहब वो क्या रनिंग में फास्ट आया है या भाला फेंक में फास्ट आया है? भाई क्या कुश्ती में, क्या रेसलर में, क्या इंडिया का नाम रोशन किया है भाई उसने, जो तुम उसको मेडल दे रही हो? यहाँ पे चल क्या रहा है भाई? वो क्या इंडिया के लिए खेल के आया है कुछ? भाई जो खेल के आया है उसको यहाँ पे मेडल मिलेगा ना, तो आप इसको यहाँ पे मेडल दे रहे हो। क्या वो कोई जीता है, कोई गेम जीता है, कोई टास्क जीता है, क्या हुआ क्या है भाई? क्या बिग बॉस जीत गया है वो? क्या एक हिंट दे रहे हो आप यहाँ पे जनता को कि यहाँ पे करणवीर मेहरा को मेडल दिया गया? भाई साहब क्या बताऊं यार। अब यहाँ पे जो फराह खान है ये इनको इनका रिकैप दिखाती हैं कि तुम लोगों ने इस हफ्ते किया क्या है और तुम्हारी क्या गलतियां। यहाँ पे सारा की, दिग्विजय की, करण की, बग्गा, रजत, ये लोग जो है यहाँ पे जो बातें कर रहे थे कि भाई तेरा बाप कौन है, तेरी माँ तेरे बाप पे, तेरे बच्चों पे, तेरे जो घर वालों पे, ये लोगों ने यहाँ पे जो भी जितनी भी बात की है वो सब इन लोगों को यहाँ पे दिखाया गया कि फराह खान ने यहाँ पे इन सबको यहाँ पे इनकी जो भी गलतियां थी वो दिखाई। ये सही बात है, दिखाना चाहिए था, अच्छी बात है। अब भाई साहब यहाँ पे करणवीर मेहरा को सबको यहाँ पे फराह खान ने ये बोला कि एक सीजन ऐसा था कि सब उसके अगेंस्ट हो गए थे और वो यहाँ पे शो भी जीत गया था, वो था सिद्धार्थ शुक्ला। भाई सिद्धार्थ शुक्ला से आप इसको कंपेयर कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना फराह जी। आप करणवीर को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते ना, सिद्धार्थ शुक्ला अलग था, ये अलग है। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला एक था, एक ही रहेगा और उसके जैसा कोई आया भी नहीं और उसके जैसा कोई यहाँ पे रहेगा भी नहीं। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते सिद्धार्थ शुक्ला को आप, ठीक है फराह जी। तो यहाँ पे भाई साहब अब इसके बाद फराह की जो अदालत है वो अदालत यहाँ पे शुरू हो जाती है भाई साहब। जी हाँ, फराह की अदालत। पहले यहाँ पे कटघरे में लाया जाता है बग्गा जी को। बग्गा जी को ये बोला जाता है कि बग्गा जी आपने यहाँ पे ब्लू द बेल्ट जो यहाँ पे करणवीर मेहरा को जो बातें आपने की है क्या वो सही है? क्या आप उनके मामा को जो बोला कि उनके मामा पीओमो में टॉयलेट साफ करते हैं, क्या ये कमेंट सही है बग्गा जी? बग्गा जी यहाँ पे बोलते नहीं, गलत है ये तो आपने कैसे बोल दिया बग्गा जी? तो यहाँ पे बग्गा जी को ये बोला गया कि आपने जो भी बोला ये गलत बोला, आप करणवीर को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो बग्गा जी ने बोला उसने भी बोला है मुझे, वो भी यहाँ पे मेरे पॉलिटिकल करियर पे बोलता है ऐसे वैसे। भाई जब करण बोलता है तब यहाँ पे फराह जी को नहीं दिखा? मुझे लगता है कल करण की बारी आएगी तब देखेंगे क्या बोलेंगे फराह जी के। जो यहाँ पे भाई बग्गा श्रुतिका के वो सुसु वाली बात थी उस पे भी यहाँ पे करण को भाई कुछ बोला नहीं गया। भाई अभी देखते हैं कल जब करण को लाया जाएगा कटघरे में या नहीं लाया जाएगा। मुझे तो लग रहा है नहीं लाया जाएगा, क्योंकि भाई द करणवीर मेहरा यहाँ पे शो बना दिया गया है और उसको मेडल भी दे दिया है भाई। तो करणवीर मेहरा को यहाँ पे अदालत में नहीं लाया जाएगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। अब यहाँ पे 2 नंबर पे सारा को लाया जाता है। भाई सारा को ये बोला जाता है कि आपने यहाँ पे दिग्विजय के बाप पे आपने बात की और आपने यहाँ पे शिल्पा के भी बाप के ऊपर बात की, और आप ये क्या कर रही हैं? यामिनी को आपने बोला जा अपने मर्द के पास, ऐसे वैसे यहाँ पे सारा को यहाँ पे बोला गया। क्या ये सही है? सारा बोलती है नहीं मैडम ये गलत है और मैं यहाँ पे बोल दी गई, गुस्से में आके मैं नहीं बोलना था, मैंने ऐसे बोल दिया। अब यहाँ पे भाई साहब इतना सीरियस मैटर था और यहाँ पे इनको भाई मजाक में ले गया, बोला तुमने चिकन छुपा के रखा, तुमने चिकन खाया सारा, क्यों खाया तुमने? सारा बोलती है मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया। तो जब यहाँ पे करण की दाल की बात आई तो तुमने तब ऐसे क्यों किया? तो बोलती है मैडम वो अलग बात थी ये अलग बात है। भाई साहब चल क्या रहा है? ये वीकेंड के वार पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं। भाई जो मुद्दे थे यहाँ पे सारा जो अंदर आई तो वो ईशा, अविनाश, विवियन, इन तीनों को यहाँ पे छोड़ दिया गया। भाई सारा, रजत और दिग्विजय को यहाँ पे रगड़ा गया।
फराह खान जो है वो सारा से ये बात करती है। सारा यहाँ पे अपने डिफेंड करते हुए ये बोलती है कि उसने भी पहले यहाँ पे दिग्विजय ने बोला था मेरे बाप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ इसी में ऐसे ही यहाँ पे ये कन्वर्जेशन जो है इनकी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे बुलाया जाता है भाई साहब दिग्विजय को। दिग्विजय को यहाँ पे ये बोला जाता है फराह खान से, पहले पहले पर्सन पहले पर्सनल कौन गया था करण, तुम बताना यहाँ पे। जब यहाँ पे जो सारा और दिग्विजय की यहाँ पे बात हुई थी तो पहले यहाँ पे कौन गया था? करण बोलता है दिग्विजय गया था। अब यहाँ पे फरहा ये बोलती है दिग्विजय जानबूझकर तुम यहाँ पे पोक करते हो और अपने तरफ यहाँ पे ये लेते हो, और सब लोग यहाँ पे सारा को ये बोलते हैं कि सारा जब नॉमिनेशन होता है तो यहाँ पे सारा जो पागल हो जाती है, झगड़े करती है और यहाँ पे लोगों को कुछ भी बिलो द बेल्ट बोल देती है। ऐसे यहाँ पे लोग जो है वो सारा को बोलते हैं, ऐसे फराह खान ये बोलती है। पर यहाँ पे दिग्विजय ने भी वही तो काम किया है। ये भी फराह खान ये बोलती है कि दिग्विजय भी यहाँ पे नॉमिनेट था, इसीलिए तो उसने यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट किया, पोकिंग की, इसके बाप पे गया, उसके बाप पे गया। पहले जो है यहाँ पे दिग्विजय ने ही यहाँ पे सारा के जो कॉन्वर्जेशन जो खत्म हो गई थी, पर यहाँ पे बाद में बच्चों के ऊपर तुम मेरी माँ हो क्या, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय ने ही बोला था। ऐसे यहाँ पे फराह खान का जो है भाई साहब ये बातें थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया एक बात भाई, कि जो सारा जो है वो उसके बाप के ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे जब वो कॉन्वर्जेशन खत्म हो रही तो दिग्विजय भी उसके बच्चों के ऊपर जा रहा था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे दिग्विजय की भी गलती है, सारा के और यहाँ पे दिग्विजय के कॉन्वर्जेशन में, तो वही यहाँ पे फराह खान ने भी वही यहाँ पे साबित किया भाई साहब। तो अब फराह खान जो है वो दिग्विजय को ही भाई गलत ठहरा देती है भाई साहब। इतना बड़ा मुद्दा हुआ भाई, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं था, ज्यादातर पहले के ही मुद्दे कि तुम ये किए तुम वो किए। हाँ, यही चल रहा था भाई कि सारा ने ये किया, तुमने उसको जाके ये बोला, तुमने वो तो बातें अभी हुई नहीं, मुझे लगता है वो कल बातें कल होने वाली है। अब इनको यहाँ पे बिठाया गया, अब बुलाया गया भाई साहब रजत भैया, जगत भैया बन गए हो आप तो। रजत को कटघरे में बुलाया गया। रजत को ऐसे लग रहा होगा भाई ये तो डुप्लीकेट है, मैं तो ओरिजिनल में गया हुआ हूँ, ये तो क्या है भाई साहब। रजत के लिए कुछ ये नवा नहीं था भाई जो कटघरे था। अब यहाँ पे जगत भैया इनको बोला गया और यहाँ पे वार्निंग दी गई है भाई साहब कि तुम अगर अगली बार फिजिकल फाइट यहाँ पे होगे या किसी का कॉलर पकड़ोगे या कुछ करोगे तो तुम यहाँ पे इस घर के बाहर चले जाओगे रजत दलाल। ऐसे यहाँ पे फराह खान ने इनको बोला भाई साहब। अब यहाँ पे फराह खान ये बोलती हैं कि मैं सिर्फ रजत को नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरे जो है सदस्य सबको बोल रही हूँ, अविनाश, विवियन, करण, जितने भी सारा ये तुम जितने भी सब घर के हो सबको बोल रही हूँ, अगर कोई अभी यहाँ पे फिजिकल होगा तो यहाँ पे चला जाएगा घर के बाहर। अब रजत भाई इसको डिफेंड करता हुआ ये बोलता है कि देखो मैडम, मैंने जो किया वो अपने बहनों के लिए किया और मैं बहनों के लिए यहाँ पे स्टैंड लेता हूँ। अब यहाँ पे फराह खान ये बोलती है कि किसको किसको इसका मदद चाहिए, कोई हाथ नहीं उठाता है। तो यहाँ पे रजत को ये बोला जाता है कि जो तुमने ये कर रहे हो, बहनों को तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे तो कोई तुम्हारे लिए हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, किसी को तुम्हारी मदद तो चाहिए नहीं, तो तुम क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे ये बोला जाता है तुमको बिग बॉस ने लड़कियों की जिम्मेदारी दी है क्या, ये बोल के भेजा गया है कि तुम इनकी यहाँ पे रखवाली करो, इनकी यहाँ पे सेफ्टी करो यहाँ पे। तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो अगले हफ्ते डेफिनेटली तुम घर के बाहर चले जाओगे रजत दलाल। ऐसे यहाँ पे फराह खान ने रजत दलाल को बोला कि अगर तुम यहाँ पे नहीं रुके, अगर हाथापाई तुमने नहीं रोकी तो तुम्हें घर का रास्ता देखना पड़ेगा, मुख्य द्वार तुम्हारे लिए यहाँ पे खुल जाएगा। ऐसे यहाँ पे फराह खान ने बोला है रजत दलाल को। अब रजत ये बोलता है मेरे बहनों को अगर कोई पर्सनल जाएगा तो मैं तो बोलूँगा मैडम ऐसे वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे फराह खान बोलती है अरे क्या बोलूँ मैं रजत दलाल, तुम्हें तो बोलने का कुछ फ़ायदा है ही नहीं, तुम तो यहाँ पे सुनते ही नहीं हो। अब यहाँ पे फराह खान ने ये बोला जब शिल्पा को इंजरी हुई तो वहाँ पे ये इन्वॉल्व जो था वो यहाँ पे दिग्विजय था, और यहाँ पे हर मुद्दे
में दिग्विजय जहां भी होता है वहां पे ये मुद्दा बन जाता है, इंसिडेंट हो जाता है। वो टास्क में भी वहां पे उसने पहले जो है वो रजत को धक्का दिग्विजय ने ही दिया, ऐसे यहाँ पे बोला गया। दिग्विजय बोलता है ये लोग मुझको मारना चाहते हैं और होंगे, अगर बाहर करते तो फिर मैं इनको बताता यहाँ पे। अब अविनाश बोलता है तू बच जाएगा क्या, तू हमको बाहर मारेगा तो तू क्या बच जाएगा क्या, तुझे हम नहीं ये कुछ करेंगे क्या। अब यहाँ पे फराह खान ये बोलती है एक काम करो तुम तीनों यहाँ पे लड़ लो और अभी मेरे साथ यहाँ पे घर के बाहर चलो। करण बोलता है हाँ सही बोला, ये सही बोला। क्या बात है करण की, करण को यही चाहिए भाई, झगड़ा करो और कोई बाहर जाओ, घर खाली करो। करण को यही तो चाहिए, अविनाश चले जाए, रजत चले जाए, विवियन चले जाए, झगड़ा करके कोई ना कोई बाहर चाहिए, यही तो चाहिए करण को। करण भाई माइंड ब्लोइंग गेम खेलते हैं। करण जो है वो सबको यहाँ पे इसमें रखते हैं कि भाई सबसे जो दिमाग है वो मुझे ही है, ऐसे यहाँ पे करण को जो है भाई वो लगता है। अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है नहीं मैम हम नहीं ये करेंगे, ऐसे वैसे बाद में से हम ध्यान रखेंगे, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय बोल देता है। फराह खान ये बोलती है डोमिनोज वाले टास्क में दिग्विजय ने यहाँ पे पहले धक्का दिया था, तुम समझो। अब यहाँ पे जब वो फीडबैक दे रही होती है फराह खान, तो दिग्विजय भाई उसके सवालों पे सवाल बोलता है नहीं मैडम मैंने नहीं दिया, उसने भी दिया था, मैंने पहले नहीं दिया, उसने दिया मुझे, ऐसे वैसे। अब फरहा जो है मैम वो ये बोलती है ओके दिग्विजय मैं तुम्हें अभी यहाँ पे फीडबैक नहीं दूंगी, तुमको फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना अपना देखो और अपना यहाँ पे खेल खेलो, तुम्हें जैसा चाहिए वैसे यहाँ पे तुम ये करो और मैं यहाँ पे नहीं ये करूँगी। ईडन आप आ जाइए, आप यहाँ पे कटघरे में नहीं आ सकती ईडन, क्योंकि कटघरा जो है छोटा है वो गिर जाएगा, आप यहाँ पे वजन है आपका और आप यहाँ पे रुकिए। और आप यहाँ पे 5-6 घंटे जो करण के पीठ के ऊपर ठहरी थी, तो मैं अगर यहाँ पे 5 मिनट भी अगर किसी के कोई मुझे उठा लेता मैडम, आपको कौन उठाएगा मैडम 5 मिनट, अरे बाप रे कौन उठाएगा आपको। फरहा मैम बोलती है मैं उसके साथ फ्रेंडशिप जो है वो मेरा दोस्त जिंदगी भर यहाँ पे वो रहता। अब यहाँ पे आप जो है उतरते ही उसकी बैक बिचिंग करने लगी, उसको आपने नॉमिनेट किया करण को, ऐसे किया वैसे किया, उसके बारे में बुरा भला बोला। ईडन ये क्या था भाई साहब, यहाँ पे ईडन को भी लपेटे में लिया गया है, ईडन की भी यहाँ पे क्लास जो है वो लगी है। ईडन बोलती है जो मुझको उतरते ही बोल रहा था कि तू रजत के पास क्यों गई, अब मेरा और रजत का यहाँ पे झगड़ा चल रहा है तो वो मुझे टॉपिक मैडम खत्म करना ही था ना, तो मैं रजत के पास जाऊंगी ना, इसका ये बोलना था कि तू रजत के पास क्यों गई, रजत के पास उतरते ही यहाँ पे तूने गेम के बारे में सोचा नहीं। मैडम मैं कैसे सोचूं, तो फराह खान ये बोलती है अगर तुमको यहाँ पे टाइम गॉड नहीं बनना था, इसकी आदमी के तुमको तो अगर दिक्कत है तो तुम उतर जाती टाइम गॉड से, यहाँ पे हट जाती और यहाँ पे खत्म कर देती जो भी बात है। अब यहाँ पे ईडन बोलती है, क्या बोलेगी ईडन फराह मैम के सामने, बोल ही नहीं पाई बेचारी कुछ। अब यहाँ पे बुलाया जाता है श्रुतिका को, श्रुतिका को ये बोला जाता है आप बाहर अपने दोस्त और अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही रहती हैं क्या जैसी आप यहाँ पे हो श्रुतिका। श्रुतिका बोलती है मैं दोस्तों के साथ नहीं रहती है मैडम, मैं ना मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही रहती हूँ। तो बोलती है फराह मैम ये तुम क्या तुम्हारा हस्बैंड है, हाँ बताओ बताओ श्रुतिका। हाँ श्रुतिका हंस रही होती है नहीं मैडम हस्बैंड नहीं है, दोस्त है मेरी। श्रुतिका श्रुतिका हंसती है, बोलती है चुप चुप मेरी दोस्त दोस्त है मैडम, हस्बैंड कैसी हो सकती है, हस्बैंड तो मेरा एक ही अर्जुन जो बैंकॉक में है। हर एपिसोड में हर इसमें हर वीकेंड के वार में अर्जुन की बात होना ही होना है। चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, अर्जुन को ही लेके आ जाओ भाई, मेरा सर दर्द दे रहा है भाई, मैं पागल हो जाऊंगा। हर वीकेंड के बार में हर वीकेंड के बार में अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अबे इतने 9 हफ्ते हो गए अर्जुन को ही बात हो रही है, या इसको उसके पास भेज दो या उसको इसके पास लेके आ जाओ भाई। ये अर्जुन ने ना दिमाग खराब करके रख दिया है भाई साहब। हंस रही होती है और बोलती है मैम करण उसको बोलता है कि मुझसे बात ना करें, करण ना उसको बात करने नहीं देता मैडम, मुझसे चुमको ना ये कर देता मैडम वो, और शिल्पा जी भी ना उसको ये करती है कि तुम श्रुतिका से बात नहीं करो, ऐसे वैसे। फराह बोलती है करण आपको विलन बना के रखी है, जानबूझकर तुम झगड़ा यहाँ पे करती है और करण को तुमने विलन बना के रख दिया है यहाँ पे श्रुतिका। भाई साहब करण से जानबूझकर तुम झगड़ा करती हो और करण को तुमने विलन बना के रख दिया, इतना बड़ा विलन
सही में विलन है क्या करण? इविल ईशा तो मुझे सुना था, इविल ईशा। अब ये विलन वी फॉर विवियन होगा ना, वी फॉर विलन फरहा मैम। करण कैसे विलन हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ नहीं, श्रुतिका ने बना के रखा है, ऐसे बोलना है मैडम का। अच्छा ठीक है। तो श्रुतिका ने बोला मैम वो उसने जो बग्गा वाली बात की ना, मैं बग्गा को सुसु करा के लाऊं, ये वो ऐसी वैसी। तो फरहा मैम ये बोलती है तुमने तो भी बोला था ना कि वो 2 लड़कियों का सहारा लेता है, 2 लड़कियों के साथ रहता है, ऐसे वैसे तुमने नहीं बोला क्या? मैडम फरहा मैम, मैं आपको एक बता दूं बात, वो बात अलग है, ये बात अलग है, रहना वो बात अलग है कि वो उस वे में नहीं बोली थी श्रुतिका। और यहाँ पे जो करण ने बोला था वो गलत बोला था कि तुम यहाँ पे जो बग्गा को है वो सुसु कराने लेके जाती हो क्या? बग्गा बड़े हैं, बग्गा बच्चा नहीं है, समझ रही हो ना? तो वो भी मुद्दा आपको बोलना चाहिए ना मैडम, आपने नहीं बोला। आप काउंटर अटैक अटैक करके आप उसको बोल रही हो, तो तुमने भी तो बोला था ना। ओ भाई साहब। और करण और श्रुतिका की दोस्ती यहाँ पे करा देती हैं फराह मैम, गले मिलती हैं, करण को बोलती है चल माफ़ी मांग करण। करण यहाँ पे माफ़ी मांगने जाता है तो करण को बोला जाता है फराह मैम से नाटक मत करा करण, अच्छे से माफ़ी मांग। करण यहाँ पे जाके गले मिलता है, भाई साहब इन दोनों की दोस्ती यहाँ पे करा दी जाती है। अब फराह मैम यहाँ से चली जाती है, ये लोग यहाँ चले जाते हैं। ईशा और अविनाश की यहाँ पे बातें होती है, करण और शिल्पा की बातें होती हैं, ईशा और इनकी बातें होती रहती है। रजत वहाँ पे दही खाते रहता है, करण खाना खाता है, दिग्विजय उसके साथ खाना खाता है। भाई साहब ये सब यहाँ पे जो मुद्दे हैं ये होते हैं। अब कल हमें दिखाया जाएगा ईशा और शिल्पा, शिल्पा की भी क्लास ली गई है भाई उसी अदालत में। भाई यही अदालत चलेगी कल भी भाई। ईशा बाकी है, अभी पता नहीं किस किस की लगेगी। यहाँ पे ईशा की भी लगने वाली है, शिल्पा की भी क्लास यहाँ पे लगने वाली है। क्या अविनाश और विवियन की लगेगी क्लास? देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो देखते हैं कल क्या होगा आगे के एपिसोड में। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीकेंड के वार पे और धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।